हम जानते हैं कि सबके मन में एक ही सवाल है कि अचानक दुल्हन ने घूंघट क्यों डाल लिया। वो इसलिए क्योंकि दिशा के चेहरे पे ना किसी तरह के रैशेस हो गए, चेहरा एकदम लाल हो गया। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो इस तरह नीचे आए, लोग सवाल पूछे, इसलिए हमने घूंघट डाल दिया। It's okay, Mrs. सिंह। बस हम चाहते हैं कि इसका बड़ा दिन है। हम मानते हैं चेहरे पे रैशेस हो गया, गर्मी की वजह से, मेकअप की वजह से, पता नहीं किसकी वजह से, लेकिन आप लोग बस ज्यादा रिएक्ट ना करें और उसे प्यार दें। जैसा भी है अपना लें। Exactly. दिशा इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी लड़की है। So please welcome my darling wife, दिशा। निया, निया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निया, दिशा कहाँ है? निया, निया तुम यहाँ कैसे आई? निया क्या हो रहा है तुम्हें? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भेजो दो। निया दिशा कहाँ है? अर्जुन के साथ फेरे नहीं लेने। हम डोंट डू दिस। क्या कह रही है तुम निया? मुझे नहीं लेने फेरे अर्जुन के साथ। डोंट फोर्स मी। मैं आपको आंटी हूँ। निया, निया। मिस्टर सिंह, ये निया, 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 ये लो। जान लोगी मेरी? मैंने कहा तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। निया को अर्जुन के साथ विदा नहीं किया तो मैं तुम्हें दिशा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और तुम्हारी दिशा जरूर मरेगी। मिस्टर सिंह, लगता है इस औरत को मरने का बहुत शौक है। इनकाउंटर करते हैं इसका। ये अब क्या कह रहे हैं? कह रहे कि इसे जान से मार देना। यस मिस्टर सिंह, ऐसे केसेस हम पुलिस वालों के लिए बहुत कॉमन है। रितिका, उठाओ इसे। यस सर। बहुत मरने का शौक है ना इसे। इसी में कभी नहीं, ठीक नहीं होगा। डोंट वरी मिस्टर सिंह, मुझे पता है मुझे क्या करना है। छोड़ो। बहुत मरने का शौक है ना रितिका? लो, शूटा। वेट रितिका, घर में मेहमान है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। नाउ यू कैन शूट। यार रितिका, इतने नजदीक से भी निशाना नहीं लगा पा रही। सॉरी सर। बट डोंट वरी, हमारे पास गोलियों की कमी नहीं है। अगर इस बार तुम्हारा निशाना चूका ना तो मुझे इसे गोली मारनी पड़ेगी। इधर।
अब ठीक है, डर नहीं लगेगा अब तुझे? समझ में नहीं आ रहा है लड़की वाले कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अरे बाराती हम लोग, कुछ तो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं ना। इस कहानी पर तो फिल्म बननी चाहिए। हाँ हाँ, और फिल्म का टाइटल होगा पहचान दुल्हन कौन, फेरे वाली या घूंघट वाली। आप तो इस घर की सबसे बड़ी है ना, क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है कि फेरे किसी और के साथ और घूंघट में कोई और? अब इस दुविधा से आप ही हमें निकालिए। आप ही फैसला करो कि हम किसे ले जाएं, निया को या दिशा को। बस शर्म करो जरा। अरे हमारे परिवार पे क्या बीत रही है, हमारी बच्ची गुम हो गई है। तुम लोग मजाक कर रहे हो। माता जी प्लीज। अम्मा शांत हो जाओ प्लीज, चलो यहाँ से। भोलेनाथ ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी? क्यों हमारे परिवार की इज्जत पे दाग लगा रहे हैं? सारे मेहमानों के सामने हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कल्पना जी प्लीज संभालिए माता जी। पता नहीं दिशा कहाँ चली गई, पता नहीं। अम्मा मतलब तो चलो अम्मा, चलो प्लीज। सफोकेशन और हैवी सेडेटिव की वजह से इनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, जिसकी वजह से इन्हें कार्डियक अरेस्ट आ रहा था। लेकिन सही समय पर आपने इन्हें सीपीआर देके बचा लिया। आई वुड से गुड जॉब अपराजिता जी। डॉक्टर साहब, हमारी दोनों बेटियां ठीक तो हो जाएंगी ना? डॉक्टर साहब अगर आप चाहे तो मैं एम्बुलेंस बुला लेता हूँ, हॉस्पिटल ले जाना है तो। देखिए, मैं अभी यही सजेस्ट करूंगा कि पहले इन्हें होश में आ जाने दीजिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि इन्हें हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत है या नहीं। मिस्टर सिंह, अपराजिता जी, आप लोगों से थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी थी। काइंडली बाहर आएंगे प्लीज। बच्चों की हालत ठीक नहीं है, उन्हें होश में आ जाने दीजिए, उसके बाद हम विदाई के बारे में बात करते हैं। देखिए अश्मित जी, आप इससे पहले कोई भी फैसला लें, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं ये आपके खानदानी मंगलसूत्र का डुप्लीकेट है, नकली बनाया किसी ने। ये हमको दिशा के गले से मिला। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जो निया के गले में मंगलसूत्र है वो आपका खानदानी असली मंगलसूत्र है, तो किसी ने नकली क्यों बनवाया और दिशा के गले में मंगलसूत्र कैसे आया? देखिए मिसेस सिंह, अब बातों को मत उलझाइए, और वैसे भी ये बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मंडप में निया थी तो मंगलसूत्र सिर्फ निया के गले में होना चाहिए था ना, दिशा के गले में नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी ने नकली मंगलसूत्र दिशा के गले में डाला क्योंकि उसने ये मंगलसूत्र बदला है, और ये मंगलसूत्र उस वक्त बदला गया जब कोई दिशा को उस ड्रम में बंद कर रहा था। पर यही सच है, ये आप कैसे कह सकती हैं मिसेस सिंह? अरे आपका जम्पशन भी तो हो सकता है। उधर मोहिनी बेहोश है, दोनों बच्चियां बेहोश हैं इस वक्त। अक्षय प्लीज सबको होश में आ जाने दो, उसके बाद सच का पता चलेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही विदाई होगी। आई एम टेलिंग यू। हम आपसे कह रहे हैं ना, देखिए आपको ठीक कह रहे नहीं, जब मोहिनी को बच्चों को होश आ जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी अपने आप। नहीं आप ठीक है, चलता हूं। ओके जी, एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन सर। या कमाल है, आप भी उनके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मंडप में निया थी या दिशा। आपको यकीन नहीं हो रहा? अर्जुन के साथ फेरे दिशा क्यों हुए अक्षय? बेटी, अपना विश्वास दूसरे किसी के ऊपर थोपना नहीं है। अक्षय सबसे बात करेगा, समझेगा और फिर फैसला करेगा, क्योंकि दिशा और निया उसकी बेटियां हैं। किसी एक के चक्कर में दूसरी पे वो अन्याय नहीं कर सकता। आप क्या कह रही हैं अम्मा? आपको लगता है हम निया के साथ अन्याय कर रहे हैं?
हम सच बोल रहे हैं अम्मा, और सच यही है कि हम मंडप पे दिशा के साथ थे। अम्मा, जो सच है वो सच ही रहेगा ना, कोई कितना भी फरेब कर ले, सच को तो नहीं दबा सकता। आप यकीन करो ना अम्मा, और सच यही है अम्मा कि हम मंडप में दिशा के साथ थे, हमें पता है वहां दिशा थी। हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, पर आज तूने गलती की है। अगर तू दिशा के साथ थी, तुम्हें पता नहीं चला हाँ कि मोहिनी ने दिशा को बदल के निया को बिठा दिया। निया बेटा, क्या तुझे याद है अर्जुन से फेरे तुमने लिए थे? अच्छे से याद करके बोलना। कुछ नहीं याद। ये बेटा, ट्राई रिमेम्बर, अर्जुन के साथ तुमने फेरे लिए थे? I can't remember anything. मुझे कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद। बेटा अच्छी तरह से सोच ले। मुझे कुछ नहीं याद। या बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। थोड़ा सा अगर याद आता है तो देखो, तुम फेरे लिए थे तुमने अर्जुन के साथ या नहीं? सिर्फ इफ यू कैन रिमेम्बर प्लीज। क्या कर रही हैं आप? क्या चाहिए आपको? तुम्हारी और अर्जुन की शादी मंडप में अर्जुन के साथ फेरे दिशा के नहीं, तुम्हारे होंगे। मॉम, मॉम बार बार कह रही थी कि मेरे फेरे अर्जुन के साथ होंगे। वो फोर्स कर रही थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बेटा देखिए मिस्टर सिंह, अभी पेशेंट की तबीयत सही नहीं है, आप ज़्यादा सवाल मत कीजिए, प्लीज़ इन्हें आराम करने दीजिए। 1 से 2 व्यक्ति यहाँ पर रहे, बाकी सब यहाँ से चले जाइए। और अच्छा, मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल कीजिएगा। श्योर डॉक्टर। आंटी प्लीज मुझे दिशा के साथ यहीं रहने दीजिए। अर्जुन बेटा, जरा हमारे साथ बाहर तो आना, बात करनी है। जाओ। सॉरी मिस्टर सिंह, अब तक आपने जो भी कहा मैंने माना, लेकिन अब बस, नाउ आई कांट। डोली लेके आया हूं, दुल्हन के बिना तो जाऊंगा नहीं, वरना क्या है कि आपकी तरह मेरा भी सोसाइटी में मजाक बनकर रह जाएगा। मिस्टर त्रिपाठी, अश्विन जी, ये 2 परिवारों का आपसी मामला है, इसमें वकील की क्या जरूरत है? जरूरत है मिस्टर सिंह। यस सर। क्या है क्या इस फाइल में? दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने का एक तरीका। मतलब? मतलब ये कि मिस्टर सिंह, ये मैं आपको एक आखिरी मौका दे रहा हूं।
अर्जुन और निया की शादी को रजिस्टर करवाइए और निया को बाइज्जत हमारे साथ विदा कीजिए। मैंने अपने घर वालों से, परिवार वालों से सबसे बात की और सबका एक ही कहना था, किसी ने तो दिशा को देखा ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि शुरू से निया ही अर्जुन के साथ थी, यानी निया हमारे घर की बहू हुई। या तो आप निया को हमारे साथ विदा कीजिए या फिर दोनों परिवारों के बीच का ये जो रिश्ता है इसे खत्म समझिए। रश्मि जी, ये क्या कह रहे हैं आप? I'm sorry. मैं अर्जुन की लाइफ में कभी भी दिशा की जगह नहीं ले सकती और ना ही मैं लेना चाहती। अर्जुन और दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, अगर तुमने अर्जुन के साथ फेरे लिए हो तब भी अर्जुन और दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, अगर तुमने अर्जुन के साथ फेरे लिए हो तब भी पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और जब तक दिशा होश में नहीं आ जाती, हम में से कोई भी श्योर नहीं हो सकता है ना इस बारे में। इसलिए जब तक दिशा होश में आके सबको सब कुछ सच सच नहीं बता देती है, मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लूंगी। निया, जो तुम नहीं चाहती हो वो नहीं होगा। मैं इस घर में बारात लेकर आया था दिशा को अपनी दुल्हन बनाने। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दिशा के साथ ही शादी करी है, उसी के साथ फेरे लिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने दिशा के साथ शादी नहीं की, तो मैं अभी इसी वक्त उसकी मांग में सिंदूर भरने को तैयार हूं। ऐसा मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको। Dad, please don't say this. अक्षय, ऐसे नहीं बोलते, बोले ना सब ठीक कर देंगे। अम्मा, मुझे माफ कर देना। ना तो अच्छा बेटा आया ना, अच्छा पति अपू दिशा और निया के साथ गलत मत होने देना। कुछ गलत नहीं होगा उनके साथ, कुछ गलत नहीं होगा। कितना ढूंढा है, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ। अपू, अक्षय, अक्षय, अक्षय आगे मत करना। अक्षय, एम्बुलेंस का है, एम्बुलेंस। अर्जुन, एम्बुलेंस, क्विक। अक्षय, आगे मत करो। अक्षय,
कुछ नहीं होगा आपको, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। हमने आपको माफ कर दिया है अक्षय। जल्दी। तुम बिल्कुल अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है बेटा। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं होने देंगे, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ हैं बच्चे, और हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ना तुम्हारे साथ ना दिशा के साथ। जिसने भी अर्जुन के साथ फेरे लिए उसकी विदाई होगी। लेकिन अम्मा, जब तक अक्षय कोमा से बाहर नहीं आ जाते, जब तक अक्षय कोमा से बाहर नहीं आ जाते ना, दिशा और निया की विदाई नहीं होगी। विदाई अक्षय के मौजूदगी में ही होगी। ये बात अर्जुन तो समझ जाएगा, पर मिस्टर कपूर को हमें समझाना पड़ेगा। हम उन्हें समझाएंगे। मोहिनी कब तक बुरा करती रहेगी हमारे साथ, और कब तक हम उसे डर नहीं देंगे? कब तक? अब बहुत हो गया है। आज आपकी बेटी नहीं भोलेनाथ, आज 4 बेटियों की मां आपके सामने खड़ी है, अपने बच्चों की खुशियों की दुहाई कर रही है। आज आपको इस मां की सुननी पड़ेगी। आज आपको फैसला करना पड़ेगा। अगर अब आपने मोहिनी को डर नहीं दिया तो हमारा विश्वास हिल जाएगा भोलेनाथ। हमारा विश्वास हिलने मत दीजिए, इस मां को हारने मत दीजिए। मिसेस सिंह, मोहिनी का पता चल गया है। बट उसे अरेस्ट करने में हमें आपकी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? नमस्ते माताजी। माताजी, आप इस घर की बुजुर्ग हैं। अक्षय के बाद एक आप ही हैं जिसके पास पूरा हक है बच्चियों के बारे में सही फैसला लेने का। देखिए, जाने को तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बता दूं। जितने भी दिन ये बच्चियां इस घर में रहेंगी ना, दुनिया वाले ताने मारते रहेंगे। अब आप सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक बच्ची को बचाने के चक्कर में आप अपनी दोनों बच्चियों की जिंदगी खराब कर दें। माताजी, सबके भले के लिए कह रहा हूं, हो सके तो मिसेस सिंह को समझाइएगा। चलता। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम किसी की नहीं हो मोहिनी, ना तुम्हें अपनी बेटी की पड़ी है ना अपने पति की। तुम जो करती हो अपने स्वार्थ के लिए करती हो। मतलबी, एक नंबर की मतलबी। बंद करो अपना भाषण। तुम्हारी बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है मेरा। चलो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलो। पकड़ लिया।
पकड़ लिया? गुड। पुलिस स्टेशन लेके जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ, हमने आपको बहुत कुछ कह दिया, हमें माफ कर दीजिए। थैंक्स, ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मुझे पता था कि वो अपने जिद के मारे आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, समझी? बर्बाद कर दूंगी मैं उन्हें और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। पर हाँ, अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी और मुझे यहाँ से सेफली जाने दिया तो हो सकता है मुझे उन पे तरस आ जाए। पर अगर मुझे जेल हुई तो तुम तो क्या, खुद भगवान भी उस फैमिली को मुझसे नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारे ये बी ग्रेड मूवी वाले डायलॉग, ना ही मैं इनसे डरने वाला हूँ और ना ही इम्प्रेस होने वाला हूँ, समझी तुम? 4 दिन में अक्षय सिंह का घर नीलाम होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि 4 दिन में वो फैमिली सड़क पे ना आए तो जाओ और जाके उस अपराजिता को मेरे सामने लेकर आओ। बात करनी है मुझे उससे। देखा, बिजली को भी मोहिनी से डर लगता है, पर अब मुझे अपराजिता का डरा हुआ चेहरा दिख रहा है। टाइम बहुत कम है तुम्हारे। आपने मुझे संभाला था, पूरे टाइम मेरे साथ थी वहाँ पे। आप सबको बताओ ना कि मेरे और अर्जुन की शादी हुई है, आप बताओ ना सबको। यही तो समस्या है बेटा, तुम्हारे फेरे होते हुए किसी ने देखा नहीं। और वो शादी की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो भी मिसिंग है। किसी ने वो वीडियो ही गायब करवा लिया। कोई नहीं जानता कि अर्जुन के फेरे दिशा के साथ हुए थे या निया के साथ। देखो बेटा, हम जानते हैं कि अर्जुन के साथ फेरे तुम्हारे ही हुए हैं, लेकिन जब घूंघट हटा तो वहां पर निया निकली। आंटी, मैं नहीं मानता ऐसी शादी को जो धोखे से हुई हो। और अगर मैं दिशा से प्यार करता हूँ तो निया को अपनी वाइफ कैसे मान सकता हूँ? आंटी, अगर मैंने गलती से निया के साथ फेरे ले भी लिए हो तो भी मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मान सकता। मम्मा, अर्जुन सही कह रहा है और मुझे लगता है इससे निया को भी कोई एतराज नहीं होगा। मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ हो। पागल हो गए हो क्या? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता है, वो एक पवित्र बंधन है। 2 अनजान लोग भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे को अपनाते हैं। बहुत सह चुके हैं। अब हमारे परिवार पे कोई लांछन नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। पर दादी, ये तो गलत है ना। शादी प्यार से बढ़कर कैसे हो सकती है? हम जानते हैं कि आजकल जमाना बहुत मॉडर्न हो गया है, लेकिन शादी तो अभी भी पवित्र बंधन ही है ना। तो प्यार करने वाले इस जन्म में फेरे लेकर 7 जन्म के वचन लेते हैं, 7 जन्म का बंधन निभाते हैं। और फिर अक्षय भी यही चाहते थे कि उनकी दोनों बेटियों के साथ नाइंसाफी ना हो। हमको लगता है कि अर्जुन की शादी तुम्हारे साथ हुई, लेकिन बाकी सबको लगता है कि अर्जुन की शादी निया के साथ हुई। इसलिए जब तक ये तय नहीं हो जाता ना कि अर्जुन के साथ शादी किसकी हुई है, हम तुम दोनों में से किसी की विदाई नहीं करेंगे। और अर्जुन बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज, लोक लाज की वजह से हम चाहते हैं कि तुम प्लीज दिशा और निया दोनों से दूर रहना। मिलने की कोशिश मत करना। कि तुम्हारे लिए अपने आप को इतने बड़े रिस्क में डाला, पर क्या करूं,
मॉम हूं ना, इतना तो करूंगी अपनी बेटी के लिए। मियां, एक बार तुम उस घर में मिसेस अर्जुन कपूर बन के चली गई ना और खुशी खुशी रहने लगी ना, तब तुम्हें अपनी मॉम की इंटेंशन समझ में आएगी। नहीं खुश रह सकती मैं अर्जुन के साथ, क्यों समझ नहीं आ रहा आपको? नहीं प्यार करता है वो मुझसे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे हम, और मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी क्योंकि मेरी मॉम ने अपने पर्सनल रिवेंज के लिए मुझे यूज किया। यू नो व्हाट, आई एम डन विद यू। बस कीजिए ये कहना कि ये सब कुछ आप मेरे लिए कर रही हैं। ये सब कुछ आप अपने ईगो और अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रही हैं। अपराजिता आंटी से बदला लेने के लिए करा आपने ये सब, मेरे लिए कुछ भी नहीं था मॉम। और गलती शायद मेरी, क्योंकि मैं नहीं देख पाई, मैं भी तो प्यार करती थी ना आपसे, नहीं देख पाई कि आप कैसी हैं। मुझे उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब आपने अपराजिता आंटी की लॉन्ड्री में वो सांप छोड़ा था, उन्हें मारने की कोशिश की थी। तभी समझ जाना चाहिए था जब वीर के साथ मिलकर आपने छवि दी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, पर नहीं, तब नहीं देख पाई, अब सब दिख रहा है। अब मैं आपकी किसी बात में नहीं आने वाली। अपने क्राइम के लिए सड़िए यहाँ पे, आप यही डिजर्व करती हैं आप। हाँ कबीर बोलिए। मिसेस सिंह कहाँ है, उनसे बात कराइए। क्या बात है बताइए। नहीं बस कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, आप बात करिए प्लीज। वो हमारे साथ ही है। बाय द वे कल हम मुंबई जा रहे हैं माँ के साथ। हमें ना मुंबई में जॉब मिली है, बस उसी की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। 4 दिन में अक्षय सिंह का घर नीलाम होने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि 4 दिन में वो फैमिली सड़क पे ना आए, तो जाओ और जाके उस अपराजिता को मेरे सामने लेकर आओ। क्या हुआ? आपको तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट करने के बजाय आप चुप क्यों हो गए? हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं और माँ हमें छोड़कर वापस आ जाएंगी। कांग्रेट्स। मिसेस सिंह को मेरा मैसेज दे देना कि मुंबई से आते ही सबसे पहले मुझसे मिले। क्यों? रिश्ते के बारे में बात करनी है? जी नहीं, एक्चुअली उनसे ये कहना था कि अपनी बेटी को थोड़ा समझा दें कि अगर वो कहीं भी जाती है तो एटलीस्ट मुझसे सजेशन तो ले लिया करें, नहीं तो इन्फॉर्म तो कर दिया करें अगर जरा सा भी अपना समझती हैं। ठीक है, हम माँ को आपका मैसेज पहुंचा देंगे। अरे हम तो भूल ही गए, पापा अकेले हमें उनके पास जाना था। काम हो गया है। मोहिनी मैडम ने जहाँ कहा था वहाँ अंगूठा ले लिया मैंने अक्षय साहब का। अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में वापस आने वाला है अपराजिता। ऐसा अंधेरा जो तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की जिंदगी से हर रोशनी छीन लेगा और वापस कभी नहीं जाएगा। निया, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। वो मैं बस आपको बाय और ऑल द बेस्ट बोलने आई थी, पर कोई बात नहीं, मैं बाद में आती हूँ। 1 मिनट, तुम भी छवि दी के लिए गिफ्ट लेकर आई हो? हाँ, वो मैं आपके लिए गिफ्ट लाई थी। मुझे लगा आपको ट्रेनिंग में बहुत काम आएगा। थैंक्स निया, बहुत मीनिंगफुल गिफ्ट है, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चलती हूँ। निया,
रुको। ये सेल फोन ना इंसान की बेस्ट इन्वेंशन है। कम से कम 2 लवर जिनके मिलने पे बैन लगा हुआ एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं। I know. सही कह रहे हो तुम। यार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? दिशा, अब तो तुम मेरी वाइफ हो ना, तुमसे और दूर नहीं रह सकता। तुम आ जाओ ना सब छोड़ के मेरे पास। पेशेंस रखो अर्जुन। ऐसा समझो कि भगवान जी हमारे प्यार के एग्जाम ले रहे हैं। कम ऑन यार दिशा, बच्चे थोड़ी हैं जो एग्जाम्स देंगे। यार मुझे बस तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ रहना है। Now I'm really worried कि सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में कहीं मुझे निया के साथ अपनी लाइफ ना बितानी पड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। मम्मा है ना हमारे साथ अर्जुन, मम्मा सब ठीक कर देगी और देखना वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगी जिससे तुम और मैं मिल सके। भगवान जी प्लीज प्लीज इन दोनों लव बर्ड्स को मिला दो। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। कभी कभी लगता है मैं दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों? प्लीज प्लीज आप कुछ ऐसा करिए कि अर्जुन और दिशा एक साथ आ जाए, कभी अलग ना हो। दिशा, are you okay? दिशा, ठीक हूँ मैं। अर्जुन, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज कोई तो पापा के रूम में आया था चोरी छुपे और उसने स्टैम्प पेपर पे पापा के थंब के इंप्रेशंस ले ली। अर्जुन आई एम श्योर ये सारी चीजें मोहिनी आंटी ने की है। अर्जुन मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें फैमिली के बारे में भी सोचना है। तुम्हें तो पता है ना पापा की हालत क्या है, मम्मा भी नहीं है। मेरा घर पे रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना होगा अर्जुन, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे ना, जरूर मिलेंगे। और मोहिनी आंटी अभी चुप है, वो ज्यादा देर के लिए चुप नहीं रह सकेंगी। 100% श्योर हूँ वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है हमारी फैमिली के अगेंस्ट। मुझे बहुत अलर्ट रहना होगा अर्जुन। मैं आती हूँ, डैड के पास जाना होगी। मिसेस सिन्हा, अपराजिता को बेघर करने की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं आपने? हाँ मैम, मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, ये देख लीजिए। इस स्टैम्प पेपर पर अक्षय सिंह का थंब इंप्रेशन हमें मिल गया है। अब उस घर को ऑक्शन करने के सारे लीगल राइट्स आपको मिल गए हैं। गुड। अब मैं इसी कमरे में बैठे बैठे अपराजिता को अपने इशारों पर नचाऊंगी। मुंबई से वापस आने के बाद वो आएगी मेरे पास अपने घर को बचाने की भीख मांगने। मजा आने वाला है। लेकिन मैडम, अपराजिता आने तक हम वेट क्यों करेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। That's a good idea actually। तो चलिए ऑक्शन की तैयारी कीजिए। लीगल्स को भेजकर अपराजिता अक्षय सिंह के घर को सील करवाइए। अब उस फैमिली को सड़क पे आने से कोई नहीं रोक सकता। ये ले ले। जी आप लोग कौन? हाँ, अक्षय सिंह और अपराजिता सिंह कहाँ हैं? वो मामा तो है नहीं, मुंबई गई और पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पर बताइए ना क्या हुआ। हम लोग रिकवरी डिपार्टमेंट से हैं। हमें इस घर को इमीडिएटली सील करके ऑक्शन करके बिकवाने का लीगल ऑर्डर है। नोटिस हमने घर के बाहर लगा दिया है। आपको 24 घंटे में घर खाली करना होगा। देखिए, माना कि हमने लोन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारा घर खाली करवा देंगे। देखो, इस तरह में डिस्टर्ब मत करो, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। कहाँ है ऑर्डर्स? दिखाइए मुझे। और अगर ऐसे कोई पेपर्स है तो हम उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। एग्जैक्टली। अब ऐसे कैसे हमारा घर खाली कर सकते हैं? इनसे उलझने का कुछ फायदा नहीं है।
घर को सील करवाओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं, ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? अब ये सब मोहिनी ने किया है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अक्षय जी ने खुद मनीष जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। 20 करोड़ रुपए अगर वो नहीं दे पाए तो ये घर बेचकर पैसा वसूल कर सकते हैं मनीष जी। अब हम समझे मोहिनी ने चोरी से अक्षय के अंगूठे का निशान क्यों लगवाया था। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि घर खाली कर दो। सिर्फ 24 आवर्स दी है, प्लीज जल्दी से आ जाओ। वेट, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो ऑफिसर, एसीपी कबीर फ्रॉम क्राइम डिपार्टमेंट नोएडा। हेलो। इस घर में सिर्फ औरतें हैं और आप इनका घर ऐसे खाली नहीं करा सकते। देखिए, आप हमको रूल्स रेगुलेशन मत बताइए, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं ये सब करने की। रिलैक्स गाइस। कोई कहीं नहीं जाने वाला। मैं आ गया हूं ना, टेंशन की कोई बात नहीं। नमस्ते अश्मित जी। अरे नमस्ते माता जी। हम कर भी कह सकते हैं, घर खाली करने के कागजात हैं इनके पास। मैं देखता हूँ, चिंता मत कीजिए। डैड प्लीज रोकिए इन लोगों को। इस घर का होना बहुत जरूरी है इस फैमिली के लिए। ऑफिसर्स, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं चाहूं तो यूं चुटकी में ये घर खाली होने से रोक भी सकता हूं, रुकवा भी सकता हूं। इन पर 20 करोड़ रुपए का लोन है जिन्होंने मनीष जी से लिया हुआ है। अगर आप ये सब रोकना चाहते हैं तो इनसे कम 1 करोड़ रुपए पेमेंट करवा दीजिए तुरंत। बस 1 करोड़? सिर्फ 1 करोड़? माता जी, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं। देखिए, मैं अभी के अभी इनको 1 करोड़ रुपए देकर घर खाली होने से रोक सकता हूं, लेकिन बेटा मोहिनी ने ना कबीर के जरिए हमको एक मैसेज भिजवाया था कि वो हमसे मिलना चाहती है और कह रही थी कि अगर हम उसे नहीं मिले ना और उसे 20 करोड़ वापस नहीं दिए तो वो घर नीलाम करवा देगी, हम सबको बाहर निकाल देगी। इसे जैसे ही हम मुंबई से वापस आए, सबसे पहले उससे मिलने गए। तो आखिर तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ा। 24 घंटे में तुम्हारा घर बिकने वाला है। अगर अपने घर को बचाना चाहती हो तो मुझ पर लगाए सारे इल्जाम और केसेस वापस ले लो, वरना कुछ नहीं कर सकती तुम। मोनी, हम तुमसे ना तो कल डरते थे ना आज डरते हैं। हम अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे एक टेंट लगा कर रह लेंगे, लेकिन तुमसे सौदा नहीं करेंगे। फिर हमने अपना ब्रांड आशा लॉन्ड्री और हमारा व्यापार एक बहुत बड़ी कंपनी को बेच दिया। पता है, ये कंपनी ना आशा लॉन्ड्री के बहुत सारे ब्रांचेस बनाएगी, पूरे शहर में लगवाएगी। चलो, अब व्यापार हमारा नहीं है पर नाम तो हमारा ही है ना। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है मम्मा। 15 दिन में आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? करेंगे, हम जरूर करेंगे। विश्वास है ना हमको कि हम कर लेंगे। 19 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? हम जानते हैं कि 19 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा होता है बेटा। जब तुम्हारे पापा हमको छोड़कर गए थे ना, तब हम नहीं जानते थे कि हम तुमको छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे, लेकिन पाल लिए ना। देखो, तुम लोग हमारे सामने खड़े हो, ये सब विश्वास से ही हुआ ना। और हमारा विश्वास है कि उसके और अश्मित जी के बीच का रिश्ता खराब ना हो। मतलब कहना क्या चाहती हो? अम्मा, हम कहना चाहते हैं कि अश्मित जी और अर्जुन दो अलग अलग सोच के लोग हैं। अर्जुन को लगता है कि उसकी शादी दिशा से हुई है और अश्मित जी को लगता है कि अर्जुन की शादी निया से हुई है। दोनों की सोच अलग है, दोनों का विश्वास अलग है। साथ में रहेंगे तो दोनों के झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। इसलिए हमने उसको अपने घर में रख लिया अम्मा, क्योंकि बाप बेटे का रिश्ता अभी तो बना है, फिर से खराब ना हो जाए। और हमें लगा था अम्मा कि हमारे इस फैसले में आप हमारा साथ देंगी, जैसे हमेशा देती हैं। पर हमको लगता है कि इस बार
आप हमारे फैसले पर विश्वास नहीं कर रही हैं। अम्मा, हम कुछ भी आपके खिलाफ जाकर नहीं करना चाहते। अगर आप नहीं चाहती कि अर्जुन यहाँ पर रहे तो नहीं रहेगा। आप बता दीजिए बस। ठीक है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। Cheers. Cheers. थैंक्स मिस्टर कपूर। जो काम मैं नहीं कर पाई आपने कर दिया। अपराजिता और अक्षय की माँ के बीच में जो रिफ्ट क्रिएट किया है ना आपने, उसका फायदा हम बहुत जल्द उठाएंगे। बस अक्षय के होश में आने से पहले हमें अम्मा को अपराजिता के अगेंस्ट यूज करके निया की विदाई किसी भी हाल में करवानी। You know, अपराजिता को लग रहा होगा कि अपना ब्रांड बेचकर जो 1 करोड़ उसने वापस दिए हैं, वो देखकर उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। पर आई एम प्रीटी श्योर कि अगले 15 दिन में वो 19 करोड़ कहीं से नहीं ला पाएगी। 19 करोड़? बस इन 15 दिनों में हमें उससे बहुत अकेला कर देना है। पहले मैं उससे उसकी 3 बेटियां छीनूंगी और फिर अर्जुन को। आपसे आपका बेटा छीनकर उसने बहुत बड़ी गलती की है मिस्टर कपूर, एंड शी विल हैव टू पे फॉर दैट। मोहिनी जी, अपराजिता अब कुछ भी कर ले, उस घर से डोली निकलेगी तो निया की निकलेगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ शो, ये जूम कर और ब्राइटनेस बढ़ा। आशा, रुको रुको, यहाँ रुको, यहाँ थोड़ा जूम करो। लहंगा फटा था ना, ये हमने सिला था, देखो। हाँ मम्मी। हाँ, इसका मतलब अर्जुन के साथ फेरे दिशा ने लिए। वो मोहिनी सबकी सोच से ज्यादा चालाक और होशियार है। जब उसने दिशा की जगह निया को खड़ा कर दिया तो लहंगा नहीं बदल सकती थी क्या? उस फटे हुए लहंगे से कुछ साबित नहीं होता कि अर्जुन ने निया के साथ नहीं दिशा के साथ फेरे लिए हैं। अम्मा, लेकिन घाघरा सिला हमने था ना, उसके बाद दिशा को पहनाया था, फिर नीचे लेकर आए थे। हम ही नहीं मान रहे हैं तो अश्मी जी कैसे मानेंगे? पुख्ता सबूत ढूंढो इस बात का, फिर हम अश्मी जी को बुलाएंगे और बात करेंगे उनसे इस बारे में। अम्मा, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भोलेनाथ हमारे साथ भी बुरा नहीं करेंगे। आप देखना, हमें इन्वेस्टर भी मिल जाएगा और सबूत भी। हेलो अपराजिता जी, नमस्कार। कहिए क्या प्रोग्रेस है? बाकी के पैसों का इंतजाम हो गया? माफ कीजिएगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। पैसे अक्षय ने लिए मनीष से, हमें पैसे मनीष को वापस करने हैं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? अगर आपको हमारी चिंता है तो आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रे रे रे, आप तो बुरा मान गई अपराजिता जी। भला आपकी चिंता हम कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी इज्जत तो हमारी इज्जत है। अगर आपने वक्त पे पैसे नहीं दिए तो मेरी रेपुटेशन तो खराब होगी ना। कैसे कैसे खराब होगी आपकी रेपुटेशन? जरा समझाइए। हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। देखिए, आपने मनीष से पैसे लिए, अगर आप वक्त पे उसको पैसे वापस नहीं करेंगी तो आपका घर तो गया, फिर आप लोग सह परिवार सड़क पर होंगे। वैसे मैं जानता हूं कि आपकी ईगो जो है बहुत बड़ी है,
आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सड़क पे रहें कहीं और रहें, लेकिन आपके साथ साथ मेरी बहू भी सड़क पर होगी और ये मेरे लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। 12 दिन मैं दे रहा हूं आपको मिसेस सिंह। आपको जो करना है कीजिए, जो सबूत ढूंढना है ढूंढिए, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा मैं आपको नहीं देने वाला। मैं आऊंगा आपके घर और अपनी बहू को विदा करके लेके जाऊंगा। और हां, इसे मेरी खोखली धमकी मत समझिएगा। बाय। बहुत घमंड है ना इस अपराजिता को, अपने आप पे और अपनी बेटियों पे। अब आप और मैं मिलकर इसका यह गुरूर तोड़ेंगे और इस फैमिली को सड़क पे आने के लिए मजबूर कर देंगे। यही होगी उसकी हार और मेरी जीत। जस्ट वेट एंड वॉच मोहिनी जी, जस्ट वेट एंड वॉच। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने हमको। क्यों इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं हमारे। तो समस्या डाल दी हमारे सर पर, वो भी इतनी गंभीर। कैसे इंतजाम करेंगे इतने सारे पैसों का हम, वो भी इतने कम दिनों में। और फिर हमारी दिशा का हक भी उसे दिलाना है, उसे बहू बनाकर इस घर से विदा करना है। कैसे करेंगे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। हम जानते हैं आप ही जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। आप ही कुछ कर सकते हैं भोलेनाथ, आप ही कुछ कर सकते हैं। अपू आंटी, आंटी एक बहुत अच्छी न्यूज है। क्या न्यूज? आंटी, डैड की एक फ्रेंड है मिस्टर अरविंद महाजन, वो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गए हैं। अरविंद महाजन? कौन अरविंद महाजन? और वो सच में हमारी हेल्प करेंगे? डैड के बहुत पुराने क्लाइंट हैं। इनफैक्ट दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो डैड को काफी पसंद करते थे। मैं काफी छोटी थी जब उनसे मिली थी, पर इतना तो मुझे याद है कि दोनों काफी बिजनेस करते थे साथ में। पर पता नहीं डैड ने उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। आई एम श्योर एक बार कांटेक्ट करते तो वो डैड की हेल्प जरूर करते। एक्चुअली हुआ ये था कि मनीष मामा ने उनको एक बार बिजनेस में चीट किया था। उसके बाद से उन्होंने डैड के साथ भी कोई बिजनेस डील नहीं करी। तो अब? पर मुझे ऐसा लगा कि एक चांस तो लेना ही चाहिए, तो मैंने उन्हें कॉल किया। पहले तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, साफ मना कर दिया उन्होंने हेल्प करने से। पर जब मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन बताई और स्पेशली ये बताया कि डैड कोमा में है, तो वो इमीडिएटली हमारी हेल्प करने के लिए मान गए। मान गए? हाँ आंटी, आई स्वेयर वो मान गए। देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आंटी, क्या हुआ? आप ठीक हैं? हाँ बेटा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही नहीं आओ जो कुछ दिन पहले ना मोहिनी की बातों में आ गई थी, अपनों से दूर हो गई थी। अब देखो तुम्हें, तुम्हारी अच्छाई किस तरह बाहर आ रही है। कितनी अच्छी हो तुम नेहा। एक तरफ वो मोहिनी है जो हमारे घर को बर्बाद करने पर लगी हुई है, एक तरफ तुम हो जो इस घर को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। आज तुमने अपने पापा के लिए, इस घर के लिए जो कुछ भी किया है ना बेटा, वो हम कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। तुम्हें पता है, कल पूरी रात जग के मम्मा ने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी प्रिपरेशन किया ना, सब डिटेल में जान लिया।
मम्मा को सब पता है कि वो क्लाइंट्स क्या पूछेंगे, उन्हें कैसे जवाब देना, उन्हें कैसे कन्विंस करना है, सब स्टडी कर लिया। आई जस्ट होप कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से घर बचा सके। घर तो बच जाएगा दिशा, बट पर क्या? दिशा, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? ये देखो, मेरे दूसरे हाथ में सिंदूर ही था। मैं लगाने ही वाली थी कि तुम्हारा फोन आ गया। सब कुछ भूल सकती हूँ पर अपनी मम्मी के दिए हुए संस्कार नहीं भूल सकती। You know what, अर्जुन, मुझे सिंदूर की वैल्यू कभी समझ ही नहीं आई। जब पापा मम्मी को छोड़ के चले गए थे तब मैं हर वक्त मम्मी को टोकती थी। क्या आप उस आदमी के नाम का सिंदूर क्यों लगाना चाहती है जिन्होंने आपको छोड़ दिया? पर अब जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे समझ आ रहा है। अब तुम इस सिंदूर को मेरे सामने ही मांग में लगाओगी। नमस्ते। नमस्ते जी। हम अपराजिता हैं, अक्षय सिंह की बीवी। हम ही बुलाए थे आपको यहाँ पर मिलने के लिए। वो लेके बुलाया था आपने? बेटा जाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ महाजन जी के लिए। बैठिए। आपकी फ्लाइट कैसी थी? एकदम ठीक। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ड्री का बिजनेस तक चल रहा है? नहीं, अब नहीं चलाते हम लॉन्ड्री। चाय ठंडा जो भी आपको पसंद हो। नो थैंक यू। अंकल, इट्स बिन सो लॉन्ग। कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। अंकल, आप डैड से मिलना चाहेंगे? आइए, मैं आपको मिलवाती हूँ। हमारे देखने से क्या हो जाएगा उसको? कोमा से वापस आ जाएगा वो। कम टू द पॉइंट। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? एंड सेकंड थिंग, मैं अब अक्षय पर एक भी पैसा खर्च करने वाला नहीं हूँ। अंकल, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमने आपको यहाँ आपसे उधार लेने के लिए नहीं बुलाया। हम अपना बिजनेस आइडिया आपको पिच करना चाहते हैं, उसके लिए फंडिंग सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने ये बिजनेस मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है। बिजनेस? अब तुम औरतें बिजनेस करोगी? तुम्हें पता भी है कि रियल एस्टेट में होता क्या है? वो क्या है ना महाजन जी, ईंट पत्थर को जोड़कर मकान तो कोई भी बना लेता है, पर मकान को घर तो औरतें ही बनाती हैं ना। उसी तरह हमने भी ये प्रोजेक्ट ना बहुत सोच समझ के बनाया है। इसकी प्रेजेंटेशन भी रेडी है, आप एक बार देख लेते तो। हमने इस प्रोजेक्ट को ना औरतों को और उनकी सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो क्या ये सारे घर खाली औरतें खरीदेंगी? औरतें सिर्फ डिजाइनर कपड़े खरीद सकती हैं। घर खरीदना इनके बस की बात नहीं है, और ये तो वो भी नहीं खरीद सकती। हेलो मोहिनी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा लगा आपको देख करके यहाँ पर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। 2 साल बाद मिल रहे हैं हम, राइट? ये ऑलमोस्ट। लेकिन मैं हैरान हूँ आपको यहाँ देख करके। एक्चुअली मैंने सुना था कि आपका और अक्षय का डिवोर्स हो गया है। Not at all, Mr. Mahajan. Of course not. अक्षय कोमा में है। हमने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है स्वप्न घर। स्वप्न इसलिए क्योंकि अपना घर होना हर इंसान की एक चाहत होती है, एक सपना होता है। और घर इसलिए क्योंकि मकान तो सभी बिल्डर्स देते हैं, हम घर देना चाहते हैं। कैसा लगा आपको? प्रोजेक्ट में दम तो है। हमारे पास और भी आइडियाज हैं,
अगर आपको वक्त हो तो हम वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसी सिस्टम, उसी कानून को फॉलो करके पूरे लीगल तरीके से तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी और तब होगी मेरी जीत। हमें हराना तुम्हारा सपना है ना, और ये सपना तुम कई सालों से देख रही हो। हमें याद है वो रात जब तुमने हमें और हमारी बेटियों को घर से निकाल दिया था, आधी रात को सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन तब हम हारे थे क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था, हम तैयार नहीं थे। लेकिन अब हम तैयार हैं। हम यहीं रहकर तुम्हारे नाक के नीचे से इस घर को भी बचाएंगे और अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हम यहीं हैं, इसी घर में। मुझे मारने के सपने देखना बंद कर दो और भूल जाओ इस घर को अपराजिता। आई एम टेलिंग यू, मिस्टर महाजन को तो मैं वैसे ही भगा चुकी हूँ। जिसके सामने तुम इस प्रोजेक्ट के लिए भीख मांगने जाओगी ना पैसों की, उसको भगाऊंगी मैं। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए कहीं से फंड्स ना मिले। फिर देखती हूँ कैसे बचाती हो तुम अपने घर को और अपनी फैमिली को। एक फ्रेंडली सजेशन दूं, तुम लोग ना 1-2 घंटे के लिए रोज सड़क पे जाके रह लिया करो। वो क्या है ना, जब नई जगह पे जाओगी तो बेटियों को और तुम्हें एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो क्यों ना अभी से सड़क पे रहने की आदत डाल लो। हम इसी घर में रहेंगे मोहिनी, आज भी यही है और कल भी यही रहेंगे। अगर इस घर से कोई जाएगा ना तो वो तुम। बस बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी करवा लो इससे, कुछ करके दिखाओ तो न मानो तुम्हें अपराजिता। अब आपको क्या ही बताना, आपको तो सब पता है। हमारी हाउसिंग सोसाइटी लोगों को अच्छी लग रही है, लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर बस इन्वेस्टर मिल जाए ना, तब तो सारा ही काम बन जाएगा। आपको पता है कि हमें इन पैसों की कितनी जरूरत है। आप मदद कर देंगे तो मचा ले किसी की कि हमको पीछे खींच ले। ये हमारे बच्चों की छत है, कहां जाएंगे हम अगर घर नहीं रहा तो। कुछ लोगों से मिल रहे हैं हम, बस हमारा काम बना दीजिए आप कुछ भी कर सकते हैं। पुष्कर, जल्दी से आओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देने वाली हूं कि तुम्हारे चैनल की टीआरपी बढ़ जाएगी। आई स्वेयर, ऐसा सीन तुमने पूरे जर्नलिज्म करियर में कभी नहीं देखा होगा। बस अपनी टीम को पूरे सेटअप के साथ मेरे पास भेज दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मेरे इशारों पे नाचने का टाइम आ गया है अपराजिता। चलो तुम हमें अपना दुश्मन मानती हो, लेकिन ये तो तुम्हारी बेटी है, इसे ब्लैकमेल कर रही है। पहले हमने सोचा था कि ये सारा कुछ ना परिवार के बीच में ही सॉल्व कर लेंगे, बैठ के सबको सच्चाई बताएंगे, पर नहीं, तुमने तो मीडिया बुला लिया है। अब इतना पैसा खर्चा करके तुमने मीडिया बुलाया है तो खबर तो बनती है ना। अब इन्हें खबर हम देंगे, सच्चाई हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का जवाब है हमारे पास। लो पढ़ो,
कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। इसमें लिखा हुआ है कि इन पर केस चल रहा है, ये क्रिमिनल है और इसलिए ये हमें हमारे घर से नहीं निकाल सकते, चाहे कुछ भी करे। अब सबको पता चलेगा कि अर्जुन की शादी असल में हुई किससे है। क्या प्रूफ हो सकता है अपराजिता के पास? कैसे प्रूफ करेगी ये कि दिशा अर्जुन की? इसलिए मोहिनी नहीं पहचान पाई, लेकिन हम आपको बताते हैं। जरा जूम कीजिए। मंडप में जो दुल्हन है उसके हाथ में कोई दाग नहीं है और जो लड़की रिसेप्शन एरिया में है उसके हाथ में निशान है। जलने का निशान है। और वो निशान निया के हाथों में है और ये वो निशान है। और दिशा के हाथ में कुछ नहीं बेटा, यहाँ देखिए, दिशा के हाथों में कोई निशान नहीं है। इसका मतलब जो लड़की मंडप पे थी जिससे अर्जुन की शादी हुई है वो निया नहीं, दिशा थी। दिशा अर्जुन की पत्नी है। अगर ऐसा है तो उस टाइम इन दोनों लड़कियों को ये बात क्यों नहीं समझ में आई? वो इसलिए क्योंकि मोहिनी ने इन दोनों लड़कियों को नशे की दवा दे दी थी। दवा लेने से पहले इन्हें याद है और नशा उतरने के बाद इन्हें याद है। बीच का इन्हें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि ये होश में ही नहीं थी। अब आप एक और वीडियो देखिए। ये इनके पीछे वो जो बर्फ की सिल्ली के साथ वो सफेद डब्बा है ना, उसमें छुप कर आई मोहिनी। और पूरी शादी में घूंघट में घूम रही थी। ताकि वक्त मिलते ही ये दुल्हन बदल सके। एक बार मोहिनी को मौका मिला, लेकिन वहां पर निया का कंगन गिर गया। जिसकी वजह से वो दोनों को बदल नहीं पाई और दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अपराजिता, इनफ। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रही हो। अगर निया अर्जुन की वाइफ नहीं बनी तो लाइफ खराब हो जाएगी उसकी। दुनिया भर में लोग ताने मारेंगे उसे, इंसल्ट होगी उसकी। पर तुम सिर्फ निया के घूंघट में होने का फायदा उठा रही हो। फायदा उठाने का काम तुम्हारा है। और क्या कह रही हो तुम? निया की इंसल्ट कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है उसकी बेइज्जती जब उसकी शादी अर्जुन से हुई नहीं? मैं बस अब अपने आप से कुछ करना चाहता हूँ। बिना आपकी हेल्प लिए अपनी मेहनत से कुछ अचीव करना चाहता हूँ। और वैसे भी अक्षय अंकल अभी कोमा से भी बाहर नहीं आए। हमारा ऑफिस इस घर के पास ही है, तो उनसे मिलना होता रहेगा। बस यही रीजन है। हाँ अंकल, माना कि हमारी शादी हो गई है, पर आप डैड की कंडीशन जानते हैं ना। ऐसे में हम अपनी फैमिली से दूर कैसे रहेंगे? अश्मित जी, बेटा तो आप ही का है। अब जहां भी रहेगा बेटा आप ही का रहेगा। अगर बच्चे अकेले अपने दम पर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? आपका आशीर्वाद होगा तो वो कुछ भी कर सकेंगे और आपसे तो मिलता ही रहेगा ना। सॉरी अंकल। ठीक है, whatever makes you happy, Arjun. मिस्टर सहानी, जिस बैंक अकाउंट से आपने 1 करोड़ रुपए दिया है अपराजिता को, उसी अकाउंट में मैंने 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया है। डन। अब
जैसे ही आपका ये 1 करोड़ का चेक क्लियर होगा, वो स्टूपिड अपराजिता उसके अगेंस्ट 5 करोड़ रुपया मार्केट से लेगी और इन्वेस्ट करेगी, और फिर आप उसे देंगे 19 करोड़ का चेक, जो सिग्नेचर्स न मैच होने के कारण बाउंस हो जाएगा। और फिर वो बेवकूफ अपराजिता आपको पागलों की तरह ढूंढेगी और आप दुबई के किसी 7 स्टार होटल में ऐश कर रहे होंगे। उसे लगता है ना कि 19 करोड़ रुपए कमाना इतना आसान है। अब उसे पता चलेगा कि कोई यूं ही इतनी बड़ी रकम किसी पे इन्वेस्ट नहीं कर देता। मानना पड़ेगा, मास्टरमाइंड है आप भी मोहिनी जी। अरे मत कीजिए ऐसा, हार्ट अटैक आ जाएगा बेचारी को। ना 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 ना, इतनी आसानी से उस औरत को मरने नहीं दूंगी मैं। हार का दर्द क्या होता है देखना है मुझे उसकी आंखों में। घर से बेघर होने का खौफ देखना है मुझे उसके चेहरे पर। पूरी मीडिया के सामने उसने अपनी जीत सेलिब्रेट की थी ना, मुझे भी उसी तरह अपनी जीत सेलिब्रेट करनी है। पूरी मीडिया के सामने घर से बेघर करूंगी मैं उसे, और फिर उसका और उसकी बेटियों का फुटपाथ से लाइव टेलीकास्ट दिखाऊंगी मैं दुनिया को, कसम से। अच्छा, अब दिशा इस घर में नहीं है ना, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आपको जब भी चेंज चाहिए होगा आप मुझे आवाज देना। मैं आ जाऊंगी। जानते हैं बेटा, लेकिन वो क्या है ना, हम कभी अपने पास छुट्टी रखते ही नहीं थे, वो हमेशा दिशा रखती थी। इसलिए जब हम छुट्टी ढूंढेंगे ना तो हमको उसकी याद तो आएगी। जानती हूँ मैं दिशा की जगह तो नहीं ले सकती, पर दिशा की कमी पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब जब भी दिशा को आवाज देंगी ना, निया आपके सामने होगी। आंटी, आप मेरी माँ नहीं है, पर आपने मेरे लिए वो सब किया जो एक माँ करती। मुझे सही रास्ता दिखाया, मेरे टफ टाइम्स में मेरे साथ थी, मेरे लिए वो सब किया जो मेरी माँ तक ने मेरे लिए नहीं किया। आंटी, मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं ना उतना कम है। बताओ, हमको माँ कहती हो फिर थैंक यू बोलती हो? कौन अपनी माँ को थैंक यू बोलता है? हाँ? अरे हमने तुमको अपने कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम्हारी माँ तो हम ही है। और तुम हमारी बेटी। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से। अगर तुम्हें मेरा प्यार चाहिए और प्रपोजल चाहिए ना, तुम्हें अर्न करना पड़ेगा। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो। आज एक चांद मेरे सामने और दूसरा चांद वहाँ आसमान में। वो कह रहा है कि मुझे अर्जुन की दी हुई मॉम की रिंग से देखो, शायद तुम्हें अपना भविष्य नजर आए। मैं इन जलते हुए दियों की रोशनी को साक्षी मानकर वचन देता कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ फेरे लूंगी, वरना जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। स्पैम कॉल भी ना बहुत इरिटेट करता है। मैंने हम दोनों का फोन स्विच ऑफ कर दिया है। मुझे पूरी रात ऐसे ही बितानी है, तुम्हारे सीने पे सर रख के, और तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, इतनी बातें कि रात कम पड़ जाए।
ये दिशा का तो फोन ही नहीं लग रहा। ना दिशा का फोन लग रहा है ना अर्जुन का। क्या करें? अरे मम्मा, आप मोहिनी को जानती है ना, कितनी डेंजरस है वो। हमेशा डबल गेम खेलती है, सोचती कुछ और है, करती कुछ और है। अभी आपको यहाँ पे भेजा और वहां आशु। मम्मा, आशु अकेले है। कहीं उसने आशु को अकेले करने के लिए आपको यहाँ ना भेजा हो। आपको पता है सोशल मीडिया पे ना मेरे सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए अब? हाँ बिल्कुल ट्राई कर सकती हूँ, बस थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कैम्स और फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आपकी बहन ना बहुत स्मार्ट है, ऐसी कोई मेरे साथ फ्रॉड करके नहीं जा सकता। आई नो ऑल दिस वेरी वेल, कुछ नहीं होगा। You know nothing, my stupid girl. इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारा फोन नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट दोनों हैक कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी हर एक्टिविटी पर रहेगी मेरी नजर। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम अपने कांटेक्ट से नहीं बल्कि मुझसे चैट कर रही हो। अरे तुम लोग रहने, तुम लोग मत आओ, तुम लोग यहीं रहो। हम है ना, हम संभाल लेंगे। बेटा वैसे भी हमने तुमको बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। मम्मा, आशु, तुम लोग आराम करो, हम जाकर देखते हैं और जरूरत